इंद्रधनुषी रंगों में सारे रंग हैं समाये। यह कितनी अच्छी बात है कि कोई रंग नहीं मिलाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार इंद्रधनुष में सातों रंग होते हैं लेकिन आपस में नहीं मिले हुए हैं और सारी अपनी ईमानदारी की छटा बिखेरते हैं। नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज आपको संसार में आज भी अच्छाई जिंदा है विषय पर चर्चा करूंगी। एक दिन की बात है, मैं बाजार गई जरूरी सामान लेने। गर्मी के दिन थे, पसीना खूब आ रहा था, फिर भी मुझे ज़रूरी सामान लाना था। बाज़ार में सामान लिया और सामान उठाकर मैंने एक टैक्सी की, कहीं मुझे दूसरी जगह भी जाना था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, देखा तो मेरे पास रुपए का पर्स नहीं था। शायद बाज़ार में ही कहीं छूट गया। कई देर मैंने ढूंढा, अपने बैग्स में ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। टैक्सी वाले ने मेरी असमंजसता को भांप लिया। पूछा, बहन जी क्या बात है? मैंने कहा, भैया मेरा तो पर्स ही कहीं छूट गया, लेकिन अब मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ? ढूंढ भी नहीं सकूंगी, मुझे पता भी नहीं है कि वह कहाँ गिरा। व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, जब आप कभी मुझे मिलो तो दे देना। लेकिन मैं अब जाऊंगी, घर भी तो कैसे जाऊंगी? दूसरी जगह बाजार करना था, वो भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं रहे। भैया प्लीज़ आप मुझे अपने घर पहुंचा दो, मैं आपको वहाँ रुपए दे दूंगी। व्यक्ति मान गया और मैं उसके साथ घर आ गई। घर आके उसकी टैक्सी का किराया चुकाया। मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया कि भैया तुमने मुझ पर विश्वास किया और अच्छे से पहुंचा दिया, धन्यवाद। व्यक्ति चला गया। उसके बाद घर में आते ही मेरे अंदर द्वंद्व चल रहा था कि घर में यह बात किसको बताऊंगी कि मैं आज पर्स खो के आ गई हूँ, जिसमें रुपए भी हैं, जरूरी कागजात भी हैं और बहुत कीमती सामान भी है। घर में सब मुझे कहेंगे, डांट पड़ेगी कि जब रुपए नहीं संभाल पाते, इतनी केयरलेस हो तो बाजार जाती ही क्यों हो। कुछ बताया नहीं मैंने। 2-3 दिन देखा क्या होता है। 2 दिन बाद एक व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने मेरे पर्स के बारे में बताया। मैंने कहा, हाँ भैया ये मेरा ही पर्स है, प्लीज़ मुझे पहुंचा दो। व्यक्ति आया, मैंने गेट खोला तो एक गरीब फटेहाल आदमी मेरे सामने खड़ा था और वो कह रहा था कि आप ही से मेरी बात हुई थी, ये आपका ही घर है क्या? मेरा नाम लेके बता रहा था क्योंकि उस सामान में मेरा आधार कार्ड और मेरे फ़ोन नंबर थे। तो मैंने कहा हाँ, पर मुझे शक हुआ कि कहीं मैंने उसके फटे हाल को देखकर लगा कि कहीं मैंने गलत आदमी को तो घर पे नहीं बुला लिया है। मेरे मन में कई शंकाएं उत्पन्न हो गई, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने मेरा सामान लौटाया, एज इट इज़ सामान था मेरा, उसमें कुछ भी उसने नहीं निकाला। उसको ज़रूरत थी रुपयों की, मुझे ऐसा लग रहा था, फिर भी उसने कुछ भी नहीं निकाला। मुझे लगा कि मैं कितनी गलत थी। अंदर ही अंदर शर्म महसूस कर रही थी कि मेरे मन में कितना अंतर्द्वंद और कितनी शंकाएं एक सेकंड में व्याप्त हो गई इस व्यक्ति के प्रति, बिना जाने ही। होता है, कई बार ऐसा होता है हमारे मन में कि हम थोड़े से क्षण के लिए किसी को अच्छा मान लेते हैं और थोड़ी सी भावनाओं की अगर नेगेटिविटी आ जाती है तो उसी व्यक्ति को हम बुरा मान लेते हैं। तो ऐसा मनुष्य का स्वभाव होता है, जबकि होना नहीं चाहिए। व्यक्ति को मैंने कहा कि भैया ये इनाम के रूप में आप 1000 रुपये मेरे से रख लो। उसने कहा नहीं, बड़ा ईमानदार और खुददार आदमी था। उसने कहा नहीं, यह मेरा नैतिक दायित्व था कि आप तक आपके रुपए और सामान पहुंचाऊं। मैंने पहुंचा दिया तो कोई विशेष काम नहीं किया। तो मैंने कहा भैया ये मेरा मान रख कर ही आप 1000 रुपये ले लो। उसने लिया, चला गया। मैं सोचती रही, सीढ़ियों के पास बैठी रही, सोचती रही कि आज भी संसार में अच्छाई जिंदा है, आज भी ईमानदारी जिंदा है। भले ही हम किसी पर शक कर लें, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। कई बार मैं बाजार में ठगी भी जाती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि आजकल सब चोर हैं, ठगी कर लेते हैं। जरा सी बात का हमें पता नहीं होता है, भाव का पता नहीं होता है तो हमें ठग लेते हैं। ये मेरा गलत निर्णय था। जहाँ इस संसार में कुछ लोग ठगने वाले हैं तो वहाँ ईमानदार लोग भी हैं। किसने कहा कि कलयुग आ गया है? कलयुग हम ही ने बनाया है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं या फिर हम नैतिक कर्तव्य को भूल जाते हैं और ईमानदारी को छोड़ लेते हैं। लेकिन आज भी सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी जिंदगी में और इस जीवन में और संसार में व्याप्त है।